सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की साक्षी पुस्तक में पेज नंबर 95 पर प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, जिसे हम करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीलू बहुत आलसी लड़की थी। वह अपनी चीज़ों की परवाह नहीं करती थी। स्कूल से आते ही नीलू सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देती थी। उसकी माँ उसकी चीज़ें संभाल कर रखती थी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। नीलू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे उसकी चीज़ें नहीं मिली, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकी। अब बच्चों, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब पहले हमको प्रश्न पढ़ना है और सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क भाग, नीलू किसकी परवाह नहीं करती थी। नीलू किसकी परवाह नहीं करती थी। हमारे विकल्प हैं नंबर 1 माँ की, नंबर 2 अपनी, नंबर 3 चीज़ों की। तो बच्चों, हमें कहाँ सही का निशान लगाना है? चीज़ों की। नीलू अपनी चीज़ों की परवाह नहीं करती थी, तो आपको विकल्प नंबर 3 पर सही का निशान लगाना है। ख भाग, कौन बीमार पड़ गई थी। कौन बीमार पड़ गई थी। हमारे विकल्प हैं नीलू, नीलू की माँ, नीलू की सहेली। हमारा सही क्या है? नीलू की माँ, विकल्प नंबर 2। इस पर आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में कोई 2 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। गद्यांश से कोई 2 सर्वनाम शब्द किस तरह हैं? देखिए बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं वह और उसकी। ये क्या है? सर्वनाम शब्द। प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ विलोम शब्द आपको लिखने हैं। दिन, दिन का क्या होता है? रात। आना, आना का विलोम शब्द है जाना। प्रश्न नंबर 5, नीलू स्कूल क्यों नहीं जा सकी। इसका उत्तर लिखेंगे, नीलू को उसकी चीज़ें नहीं मिली, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकी। अब बच्चों, हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 व्याकरण से। इसमें है प्रश्न 2, समानार्थी शब्द लिखिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समान अर्थ वाले। पहला शब्द है सूरज। सूरज का समानार्थी शब्द क्या है? सूर्य। नंबर 2, चांद। चांद का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 3, उचित विशेषण शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं उसके विशेषण शब्द क्या है, विशेषता बताते हुए। पहला शब्द है राखियाँ। राखियाँ, उचित विशेषण क्या होगा इसका? सुंदर। सुंदर राखियाँ। फिर है त्योहार। त्योहार के आगे लिखेंगे आप अनोखा। अनोखा त्योहार। प्रश्न नंबर 4, वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पे आपको एक वचन दिए गए हैं, उसका बहुवचन बनाना है। नंबर 1 पे है राखी। राखी का वचन बदलकर क्या होगा? राखियाँ।
नंबर 2 है मिठाई। मिठाई का क्या होगा? मिठाइयाँ। अब बच्चों पेज नंबर 96 प्रश्न नंबर 5 सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको सर्वनाम शब्द छांटना है और उस पर सर्कल लगाना है। क भाग मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द ढूंढिए। मुझे, मुझे पर क्या लगाएंगे आप? सर्कल। ख भाग उसके हाथ से आइसक्रीम छूट गई। उसके हाथ से आइसक्रीम छूट गई। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? उसके। तो हमें उसके शब्द पर घेरा लगाना है। अब प्रश्न नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले हमें वाक्य पढ़ना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। क भाग जो लोहे का काम करता हो। जो लोहे का काम करता हो उसे क्या कहते हैं? लोहार। क्या कहते हैं उसे? लोहार। ख भाग जो पढ़ना लिखना न जानता हो। जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। क्या कहते हैं उसे? अनपढ़। अब प्रश्न नंबर 7 दिया गया है पेड़ पर कोई 5 वाक्य लिखिए। बच्चों पेड़ के ऊपर कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं आपको। देखिए जैसे है पेड़ हमें छाया देते हैं। नंबर 2 पेड़ हमें फल देती हैं। नंबर 3 पक्षी पेड़ पर रहते हैं। नंबर 4 पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। नंबर 5 पेड़ धरती को हरा भरा बनाते हैं। इस तरह से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अब बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले हमें वाक्य पढ़ना है और जो वाक्य हमें सही लगता है उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे और जो वाक्य हमें गलत लगता है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। क भाग लुटेरे ने समर को कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। लुटेरे ने समर को कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। ये वाक्य गलत है तो हमें क्या लगाना है? इस पर गलत का निशान लगाना है। ख भाग इंस्पेक्टर साहब लुटेरे को पकड़कर ले आए थे। इंस्पेक्टर साहब लुटेरे को पकड़कर ले आए थे। ये वाक्य सही है। इस पर हमें सही का निशान लगाना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9 किसने कहा। इसमें भी आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले आप वाक्य पढ़ें, फिर उसके सामने उसका उत्तर लिखेंगे। क भाग इसे एक अवसर देकर देखते हैं। इसे एक अवसर देकर देखते हैं। किसने कहा था ये? हाथी ने। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हाथी ने। ख भाग शेर को मैं सबक सिखाऊंगी। शेर को मैं सबक सिखाऊंगी। किसने कहा था ये? मधुमक्खी ने। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी ने।
इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य है, शैली ने सबसे पहले किसे राखी बांधी। इसके विकल्प हैं नंबर 1 मृदुल को, नंबर 2 रुपेश को, नंबर 3 विपुल को। शैली ने सबसे पहले किसको राखी बांधी थी? रुपेश को। तो हमें रुपेश को पे सही का निशान लगाना है। ख भाग, समर कैसा लड़का था। समर कैसा लड़का था। विकल्प हैं नंबर 1 साहसी, नंबर 2 डरपोक, नंबर 3 नटखट। समर कैसा लड़का था? साहसी। तो हमें विकल्प नंबर 1 पर सही का निशान लगाना है। अब बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने पहले भी किए हैं इनके उत्तर, तो आपको पता होगा इनके उत्तर क्या होंगे। फिर भी मैं आपको एक बारी बताती हूँ। नंबर 1, शेर जंगल छोड़कर क्यों भाग गया। शेर जंगल छोड़कर क्यों भाग गया। इसका उत्तर है मधुमक्खी की भिनभिनाहट से तंग होकर शेर जंगल छोड़कर भाग गया। प्रश्न नंबर 2, ख भाग, समर के घर में कौन घुस आए थे। समर के घर में कौन घुस आए थे। इसका उत्तर है समर के घर में लुटेरे घुस आए थे। समर के घर में लुटेरे घुस आए थे।